सफर और मजबूरी, ये दो चीजें हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्तों, ये कहानी अमन नाम की एक लड़की की। अमन फ्रीलांसिंग का काम करता था, जिस वजह से उसे कभी मुंबई, कभी पुणे और कभी कुछ ऐसी गलियों में भटकता रहता था। लेकिन इस बार ये प्रोजेक्ट इसे रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट ले आया था। लेकिन प्रॉब्लम भी यही थी, काम करते करते रात हो जाती है। रात के 10:30 बज जाते हैं। वैसे भी मूनसून का सीजन था और आपको तो पता ही है, मूनसून के सीजन में कब बारिश पड़ेगी पता ही नहीं चलता। और साथ में अमन के फोन की बैटरी सिर्फ 12% रह चुकी थी। अमन का कोई अपना लिफ्ट नहीं था। जब अमन बाहर निकला तो उसके हाथ पे छोटी छोटी बारिश की बूंदें पड़ने लगी, जिससे ये पता चलता था कि बारिश अब तेज होने वाली है। एंड अमन सोचता क्यों ना मैं यहीं पर किसी होटल में रुक जाऊं। अमन जब मार्केट जाता है, वहां से ऑटो वाले को बोलता है, भैया मुझे किसी पास वाले होटल में लेके चलो जहां पर मुझे एक रूम मिल सके। ऑटो वाले ने 5-6 जगह चेक किए, बट हर जगह यही था कि सभी रूम्स फुल थे। अब ऑटो वाला अमन से कहता है, सर एक होटल तो है लेकिन वहां पर कोई जाता नहीं है और वो होटल बहुत पुराना है। तो अमन कहता है, अरे भैया मुझे तो किसी तरीके से रात निकालनी है, तुम किसी पुराने होटल या नए होटल में मुझे कहीं पर भी ले जाओ, बस रूम मुझे मिलना चाहिए। अमन का कहना है, ऑटो वाला चलते चलते एक ऐसे रोड पर पहुंचा जहां पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी और शांति भी बहुत ज्यादा थी। जब होटल तक पहुंचते हैं तो अमन देखता है होटल इतना पुराना है, उसके पेंट की खिचड़े उठी है। खिचड़े बोले तो जैसे बहुत पुराना होटल, पेंट पूरा उठ चुका है और खिड़कियां कुछ बंद, मतलब जैसे उस होटल में अभी भी कोई नहीं है। लेकिन आते आते बारिश भी बहुत तेज हो चुकी थी। एंड अमन सोचता है, चलो भैया जितना भी पुराना हो, मुझे तो बस एक रात निकालनी है इस होटल में एंड किसी तरीके से तो मैं एक रात गुजार सकता हूँ। अमन ऑटो वाले को जितना उसे किराया पहुंचता था उतना किराया देता है एंड होटल के उस गार्ड से बोलता है, चलो भैया मुझे होटल का रूम दिखा लो, बहुत नींद आ रही है। तो वो गार्ड कहता है, ठीक है सर, अपना नाम बताओ ताकि मैं रजिस्टर आपका नाम कर पाऊं। अमन जब अपना नाम बताता है, लेकिन उसने एक चीज नोटिस की, जो रजिस्टर थी वो जैसे सालों पुरानी है। मतलब उसके पेज भी पूरे पीले पड़े थे और रजिस्टर भी बहुत ज्यादा पुरानी लग रही थी। लेकिन आपको पता है, गार्ड अमन से बस एक बात कहता है, सर यहाँ पर तो बस एक ही रूम खुला है, बाकी सब रूम बुक है। अमन कहता है, अरे यार कोई नहीं, कोई भी रूम खुला हो लेकिन बस मुझे रूम दिखाओ। और गार्ड जैसे डरा हुआ था, पूरी हल्की आवाज में कहता है, ठीक है सर, रूम नंबर 207 खुला है। अमन को कुछ अजीब सा फील हुआ कि इसने इतना हल्के में क्यों कहा। वैसे भी अमन इग्नोर कर देता है और गार्ड के साथ चला जाता है। तो गार्ड अमन को चाबी देता है, लेकिन वो गार्ड अमन से कहता है, बेटा एक बात याद रखना, सुबह सवेरे जल्दी चेकआउट करना। तो अमन गार्ड से कहता है, अरे कोई नहीं सर, मैं तो वैसे भी बहुत जल्दी उठता हूँ और मुझे कल सुबह जल्दी जल्दी घर भी पहुंचना है। और जब गार्ड के साथ अमन चलता है तो वो जब लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो लिफ्ट काम ही नहीं करता। तो ये देख के अमन से गार्ड कहता है, अरे हाँ सर, यहाँ पर रात रात के टाइम पर ना ये लिफ्ट अचानक से खराब हो जाता है। कोई नहीं, स्टेयर्स है, मतलब सीढ़ियां हैं, हम इसी से चल जाएंगे। एंड अमन और गार्ड जब सीढ़ियों से चल रहे थे, तभी अमन एक चीज नोटिस करता है, जो भी ट्यूबलाइट्स थी वो सब पीली पड़ी हुई थी। मतलब आप सबने देखा ही होगा, आपके घर में जब कोई ट्यूबलाइट बहुत पुरानी हो जाती है तो वो बहुत पीली हो जाती है। और वैसे भी रूम नंबर 207 इस 4th फ्लोर के एंडिंग में था। एंड अमन जब रूम नंबर 207 का दरवाजा खोलता है, वो देखता है रूम बिल्कुल साफ सुथरा है। मतलब बाहर से भले ही खिचड़ा हो, लेकिन अंदर से एक लग्जरी वाली फील आ रही है। तो अमन को सब कुछ ठीक लगा, पिल्लो या कुछ भी, सब कुछ साफ सफाई था। तो अमन ने अपना बैग बेड पर रखा और फ्रेश होने चला गया। एंड तभी उसे राइट साइड शीशे के ऊपर नजर पड़ी, तो उसने देखा शीशे में मैं तो दिख रहा हूँ, लेकिन बहुत लेट रिप्लाई हो रहा है। लाइक 2-3 सेकेंड शीशा बहुत लेट चीजें दिखा रहा है। अरे देखे, अमन की आंख ब्लिंक होती है, लेकिन तभी उसे सब कुछ ठीक लगता है। मतलब कोई भी लेट रिप्लाई नहीं है। तो अमन सोचता है शायद बहुत ज्यादा सफर करने से ये सब मेरे साथ हो रहा है। फ्रेश होने के बाद अमन जब सोने जा रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12:07 जब होते ही है, तो अमन को बाहर से कॉरिडोर से कुछ फुट स्टेप्स की आवाज आती है, जैसे कोई बाहर चल रहा हो। तो अमन थोड़ा बहुत डर गया, लेकिन उसने देखा उसके दरवाजे में एक छोटा सा गोल सा बना था, जहां से तुम बाहर की तरफ झांक सकते हो, ये देख सकते हो कि बाहर से कोई आ रहा है। रमन ने जब उस होल से देखा तो उसने देखा कॉरिडोर से कोई नहीं है, बट फिर भी आवाजें आती जा रही है, जैसे उसके दरवाजे के बाहर कोई तो चल रहा है। रमन ने बहुत तेजी से दम लगाकर दरवाजा खोला, तो उसने देखा फुटस्टेप्स के निशान पड़े हुए। कभी कभी मिट्टी से चल के जब पैर में मिट्टी लगती है, तो जैसे वही टाइल्स पे पूरी छाप लगी है पैरों की। ये देख के वो देख रहा है, ये छाप पूरी बाथरूम से उसके कमरे तक है। और ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन तभी अचानक से लैंडलाइन पर कॉल आती है। लैंडलाइन बहुत पुरानी थी, लेकिन जो ही कॉल पिक की तो वहां पर अमन हेलो करता है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अमन तुरंत सोचता है, क्यों ना मैं रिसेप्शन पे कॉल लगाऊं और उनसे बोलूं कि यहाँ पर कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है। अमन जो ही रिसेप्शन पर कॉल लगाने जा रहा था, तभी वो देखता है कि लैंडलाइन की लाइंस कट है।
मतलब लैंडलाइन तो पूरी कटी हुई है, बस लैंडलाइन का वो खोपड़ा उधर पड़ा हुआ। एंड ये देख के अमन को बहुत ज्यादा डर लगा। एंड अमन अब भागना ही जा रहा था, तभी उसे शीशे पे एक चीज दिखी। उसका अपना पूरा चेहरा वो स्टक हुआ है, मतलब उसकी पूरी बॉडी ऐसे एक जगह स्टैचू पर है। एंड वो खुद तो चल रहा है लेकिन बॉडी कोई भी हिल रही नहीं है शीशे में। एंड अचानक से उसकी बॉडी स्माइल करती है शीशे में ऐसे। एंड स्माइल करने के बाद अमन का तो एंड ये सब होने के बाद सुबह के 6 बजते हैं। और जब गार्ड आता है तो वो देखता है इस कमरे का दरवाजा तो पूरा खुला का खुला है। मतलब वो देखता है उस बंदे का बैग वगैरह सब, चप्पल वगैरह तो सभी उधर है, लेकिन अमन नहीं है। तभी वो देखता है बाथरूम में अमन की लाश पड़ी हुई थी। बाकी उसके बाद उस होटल को सीज किया गया। उस होटल में आज कोई नहीं जाता। बाकी आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली देखने को मिले। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।